हाल ही में ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2026 जारी हो चुकी है। अब यह रिपोर्ट हमें बताती है कि किसी भी शहर की क्वालिटी ऑफ लाइफ का व्यापक मूल्यांकन करती है और उसके साथ ही ये बताती है कि उस शहर में रहने और काम करने, जीवन बिताने के लिए कितना अच्छा वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो भी चीज़ें उपलब्ध है वो कितनी अच्छी लोगों के जीवन के लिए हैं। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है ये क्या है, कौन जारी करता है, किन आधारों पर इसकी रैंकिंग की जाती है और भारत की क्या स्थिति है, इस वीडियो में हम इसको जानेंगे डिटेल में। हम देखिए खबर क्या है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है ग्लोबल लायबिलिटी रिपोर्ट 2026 जारी की है। यानी कि हम देखें तो जो ये जारी कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो इसको जारी करती है। अब इसमें क्या है कि दुनिया के 173 जो शहर हैं उनका मूल्यांकन किया गया है। इस वर्ष में जो है कोपेनहेगन जो कि यहाँ पर डेनमार्क का पहला स्थान है, यानी कि इसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, कोपेनहेगन। तो ये जो है पहले स्थान पर आया है इस बार की जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट है। अब भारत का कोई भी शहर जो है 100 यानी कि 100 में जो है शामिल नहीं है, यानी कि 100 से ही ऊपर जितने भी शहर हैं भारत में वो जो है इसमें शामिल हुए हैं। यह रिपोर्ट दुनिया भर की सरकारों और हम देखें तो निवेशक, इसके साथ ही शहरी योजनाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि जो यहाँ पर सरकारी योजनाएं आती हैं, निवेशक होते हैं और सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं, शहरी जो योजनाएं होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम देखें तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स क्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक होता है जो बताता है कि किसी भी शहर में रहने के लिए लोगों के वहाँ पर जीवन है वो कितना बेहतर उपलब्ध हो सकता है, कितना अच्छा वहाँ पर जीवन लोगों को मिल सकता है। अब यह रिपोर्ट केवल जो है किसी भी गरीब के लिए ही नहीं होती है, बल्कि यह केवल अमीर का सूची नहीं देती, बल्कि यहाँ पर यह देखा जाता है इसमें कि लोग कितने उस देश में, उस जगह पे सुरक्षित हैं, उस शहर में, और कितने अस्पताल वहाँ पर उपलब्ध हैं। उसके साथ ही वहाँ के लोगों को कैसी जो है शिक्षाएं उपलब्ध हो रही है, वहाँ का वातावरण कैसा है, और उसके साथ ही सड़क और परिवहन कैसे जो है वहाँ पर उपलब्ध हो रखे हैं, और वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रदूषण तो नहीं है। इस चीज़ के बारे में जो है यह इंडेक्स बताती है, क्योंकि हम देखें तो इस इंडेक्स के से क्या होता है कि पूरे भी जिस शहर है उसकी पूरी रिपोर्ट पता चलती है। तो इसके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि किसी भी शहर में कितना जो है जीवन स्तर बेहतर उपलब्ध हो सकता है लोगों को। उसके साथ ही लोगों को अच्छी जीवन गुणवत्ता के लिए जो है, यानी कि किस शहर में जो है लोगों को अच्छी जीवन गुणवत्ता मिल रही है या नहीं, इसके बारे में भी यह रिपोर्ट बताती है। यानी कि यह क्वालिटी ऑफ लाइफ का मापन करती है, यानी कि लोगों के लिए कितना बेहतर जो सिटी है वो यहाँ पर उपलब्ध है, इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। अब हम देखें इसे जारी कौन करता है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये जो है इसको जारी करती है। अब यह विश्व की जो प्रमुख प्रसिद्ध जो पत्रिका है दी इकोनॉमिक्स, इसकी रिसर्च संस्था है, यानी कि एक प्रकार की संस्था है जो इसको जारी करती है। यह वैश्विक रिपोर्ट जारी करती है, यानी कि ये जो यहाँ पर ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स है ये एक वैश्विक रिपोर्ट है। तो ये जो है यह जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है वो इसको जारी करता है। अब ये किस किस प्रकार की जो यहाँ पर रिपोर्ट है वो जारी करता है, यानी कि जो ये संस्था है वो किस किस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। अब हम देखें तो लायबिलिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पर जारी करता है, उसके साथ ही डेमोक्रेटिक्स इंडेक्स और बिजनेस जो एनवायरमेंटल रैंकिंग है वो भी यहाँ पर ये जारी करता है। अब किन यानी कि इनकी जो रिपोर्ट है उनका उपयोग किन किन देश की नीति बनाने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के जो देश हैं उनकी नीति बनाने के लिए इस रिपोर्ट का जो यहाँ पर एक तरीके से जो इसकी रिपोर्ट होती है उसकी नीति जो होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। अब हम देखें तो किन आधारों पर इसका मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट होती है इसका जो मूल्यांकन होता है वो 5 आधार पर होता है कि किसी भी शहर में वहाँ का कानून व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर अगर हम देखें तो अपराध तो ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, आतंकवाद देखने को तो नहीं मिल रहा है, और उसके साथ ही वहाँ की जो राजनीति है वो कैसी वहाँ पर उपलब्ध है, राजनीतिक में स्थिरता देखने को तो नहीं मिल रही है, और उसके साथ ही वहाँ पर कानून कैसा है, वहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, सरकार के द्वारा क्या क्या वहाँ पर जो योजना है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है, स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों को कैसी जो है हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर अच्छे तरीके से उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं, और लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं वो कैसे उपलब्ध हो रही हैं।
हम देखें तो वहाँ के लोगों के बारे में, यानी कि वहाँ के लोगों को अच्छी अच्छी जो हॉस्पिटल से उपलब्ध हो रही है, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से उनको उपलब्ध हो रही है या नहीं, इसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। उसके साथ ही एजुकेशन से रिलेटेड भी होती है, यानी कि वहाँ के लोगों को कितने अच्छे जो है स्कूल्स मिल रहे हैं, कितनी अच्छी जो है शिक्षा उपलब्ध हो पा रही है, और कॉलेज जो है कितने अच्छे बच्चों को मिल रहे हैं, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो कितना पढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में भी ये रिपोर्ट जो है बताती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो संस्कृति और पर्यावरण से रिलेटेड भी है, यानी कि किसी भी शहर में प्रदूषण तो नहीं है, जलवायु यहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रही है। उसके साथ ही जो सांस्कृतिक सुविधाएं हैं उसके बारे में भी ये रिपोर्ट बताती है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो बुनियादी ढांचा जो होती है, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताता है कि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो कैसी है, वहाँ के जो परिवहन है लोगों को कैसे उपलब्ध हो पा रहे हैं, और लोगों को जो है बिजली मिल रही है, पानी, इंटरनेट आदि की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं, या फिर लोगों को इससे की जो समस्या है उनका सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में ये जो रिपोर्ट है वो बताती है। अब हम देखें तो जो 2026 है, इसमें शीर्ष यानी कि जो टॉप में कौन कौन से देश रहे हैं। सबसे पहले हम देखें तो कोपेनहेगन जो कि यहाँ पर डेनमार्क का है, उसके साथ ही जो वेना है ऑस्ट्रेलिया का, और उसके साथ ही मालबोरन है जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है। ये जो देश है वो यहाँ पर यानी कि जो सिटी है वो यहाँ पर एक तरीके से जो है शीर्ष यानी कि टॉप में आ रखे हैं। अब इन शहरों में जो है स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, उसके साथ ही सुरक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इनको अगर हम देखें तो इनको जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ के रूप में एक अच्छा शहर कहा जा सकता है। अब हम देखें तो भारत का प्रदर्शन क्या है, यानी कि अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। भारत का कोई भी शहर जो है 100 में शामिल नहीं हुआ है। अगर हम नई दिल्ली की बात करें तो 120वें स्थान पर है, अगर हम मुंबई की बात करें तो 121वें स्थान पर है, और चेन्नई की बात करें तो 123वें स्थान पर है। उसके साथ ही अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो 127वें स्थान पर है। यानी कि भारत की जो यहाँ पर फेमस सिटी है, जो यहाँ पर एक तरीके से जो है औद्योगिक सिटी मानी जाती है, वो भी यहाँ पर 100 के अंदर नहीं आई हैं। भारत का जो क्षेत्र है यानी कि भारत की जो यहाँ पर जीवन सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि वायु प्रदूषण और उसके साथ ही ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध होता है यहाँ पर सड़कों पर। उसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव, हरित क्षेत्रों की कमी और कचरा प्रबंधन में भी समस्याओं देखने को मिलती हैं। अब उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की जो मजबूत बातें हैं वो क्या क्या है। शिक्षा संस्थाओं का जो है विस्तार यहाँ पर हो रहा है, कई सारी खामियां देखने को मिल रही हैं, लेकिन शिक्षा संस्थाओं का विस्तार हो रहा है, डिजिटल सेवाएं बढ़ाई जा रही हैं, उसके साथ ही मेट्रो नेटवर्क का विकास जो है वो किया जा रहा है, और आर्थिक अवसरों में भी जो है वृद्धि यहाँ पर की जा रही है सरकार के द्वारा। अब हम देखें तो इसका जो है वैश्विक तौर पर यानी कि पूरे विश्व में क्या इस रिपोर्ट के बारे में पता चलता है। अगर हम देखें तो एशिया के तो स्वास्थ्य क्षेत्र में जो निवेश है उसमें बढ़ाने के लिए कई एशियाई शहरों में की जो रैंकिंग है वो सुधरी है, यानी कि जो पिछली बार इंडेक्स रिपोर्ट आई थी, लाइबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट, उसमें क्या है, उससे अब जो रिपोर्ट आई है इसमें एशिया के जो कई सारे शहर हैं उनकी रैंकिंग जो है वो सुधर गई है। अब हम मध्य पूर्व की बात करें तो ईरान युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण जो कई शहर हैं उनकी रैंकिंग जो है वो घट चुकी है, यानी कि जो यहाँ पर ईरान का युद्ध हो रहा है, फरवरी से जो है युद्ध जारी हो रखा है, अभी तक जो है युद्ध चल ही रहा है, तो इसके कारण वहाँ के जो शहर है मध्य पूर्व के कई सारे शहरों की जो रैंकिंग है वो घट चुकी है। अब हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई शहर जो है अब भी सबसे अधिक जो है रहने योग्य बने हुए हैं, यानी कि यूरोप के कई सारे शहर अभी भी ऐसे हैं जो वहाँ पर अच्छे तरीके से लोगों को जीवन की उपलब्धता मिल सकती है और लोगों को वहाँ पर अच्छा जीवन उपलब्ध हो सकता है। अब हम यहाँ पर भारत के लिए महत्व क्या हो सकता है इस रिपोर्ट से, उसके बारे में अगर हम देखें तो भारत को क्या करना चाहिए कि भारत का जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। उसके साथ ही अगर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं तो उसका समाधान करना चाहिए, और भारत को भी एक अच्छे तौर पर यहाँ पर लायबिलिटी रिपोर्ट्स में पेश करना चाहिए ताकि यहाँ पर भारत में भी जो अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो पाए। उसके साथ ही शहरी विकास नीति में भी सुधार करना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर नीति बनाई चुकी है, यानी कि भारत के जो कई सारे शहर हैं जिनकी नीति बन रखी है उसके बाद भी भारत के जो शहर है वो इस रिपोर्ट्स में शामिल नहीं हो पाए, यानी कि जो ये ग्लोबल लायबिलिटी रिपोर्ट आई है इसमें जो है शामिल नहीं हो पाए हैं, यानी कि एक तरीके से जो है काफ़ी 100 से भी ऊपर आ रखे हैं, तो उसमें जो नीति कमी पाई जा रही है उसमें सुधार किया जाए। उसके साथ ही निवेश आकर्षित करने में जो है सहायता हो और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो संकेतक हैं, यानी कि जो यहाँ पर और सरकार की तरफ से प्रयास करने चाहिए ताकि यहाँ पर जो भारत के लोग हैं उनके लिए जो जीवन की गुणवत्ता है वो यहाँ पर बेहतर रूप से उपलब्ध हो सके। अब चुनौतियाँ क्या देखने को मिल रही हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, यानी कि लोग जो है गांवों से अब जो है शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और जो है ज़्यादा
पास पास रहने के कारण कई सारे लोग जो है गंदगी करते हैं, प्रदूषण होता है और जल संकट देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग जो है नदियों में कचरा फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या है कि जल जो है हमारा प्रदूषित होता जा रहा है और जो है प्लास्टिक को जला दिया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही किफायती आवास का जो कमी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि लोग जो है इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि जो हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर दबाव पड़ रहा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं, तो लोगों को जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो सबको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके साथ ही ट्रैफिक और भीड़ भाड़ की जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण अगर कभी कोई इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें जो है लोग जो है जल्दी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इस प्रकार की चुनौतियाँ भी देखने को मिल रही हैं। अब समाधान क्या हो सकता है? सतत एवं जो है शहरी विकास होना चाहिए, यानी कि सभी शहरों का एक तरीके से विकास करना चाहिए, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए और हरित क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। उसके साथ ही स्वास्थ्य वायु कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। हम देखें तो और इसके साथ ही क्या होगा कि स्वास्थ्य की जो अवसंरचना है उसको बेहतर बनाना चाहिए, ताकि लोगों को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। स्मार्ट सिटी और जो डिजिटल प्रशासन है जो कि यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसको बढ़ाने जाना चाहिए, ताकि लोगों के पास जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएँ और जो डिजिटल है वो भी यहाँ पर सभी लोगों के पास उपलब्ध हो पाए। उसके साथ ही वर्षा जल का संचयन करना चाहिए, ताकि लोग जो है जल संकट का सामना न कर सकें, यानी कि जैसे कि पुराने समय में हुआ करता था, जो बारिश था उसका पानी इकट्ठा किया जाता था, तो इसको इसी तरीके से जो है अभी भी बारिश का पानी का जो संचयन है वो यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका संचयन करेंगे तो हमारा जो पानी है उसकी कमी जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। अब ये हमारे संविधान से कैसे जुड़ा हुआ है? ये रिपोर्ट जो है संविधान से कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है जो कि यहाँ पर जीवन और गरिमापूर्ण, यानी कि जीवन और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, यानी कि लोगों के पास जो है जो जीवन है वो यहाँ पर गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, लोगों के पास जो है यहाँ पर अच्छी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, प्रदूषण मुक्त यहाँ पर होना चाहिए। उसके साथ ही लोगों को जल किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। उसके साथ ही अगर हम देखें तो आर्टिकल 27 जो यहाँ पर 47 है, जिसमें जो जन स्वास्थ्य सुधार का, यानी कि हमारे जो यहाँ पर भारत में जन स्वास्थ्य है उसको सुधारना जाना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि शहरी स्थानीय निकायों को जो है सशक्त बनाना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हमारे जो डीपीएसपी है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है और उसका जीवन स्तर है उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि लोगों को जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर न देखने को मिले और हमारा जो भारत है वो भी आने वाले समय में ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट्स में आ सके। अब हम देखें तो हमारे जो यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसको किसने जारी किया है? इन इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसने जो है इसको जारी किया है। अब इसमें कितने जो शहर है वो शामिल हुए? 173। उद्देश्य क्या है कि शहरों की जो जीवनपूर्ण गुणवत्ता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो आकलन है वो यहाँ पर करना। अब इसको जो है 5 आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही जो कल्चरल और एनवायरनमेंट है इससे रिलेटेड इसके ये जो आधार है इन आधारों पर रैंकिंग जो है इसकी की जाती है। अब 2026 में कौन जो है सबसे प्रथम पर आया है? डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन, जो यहाँ पर ये एक फर्स्ट रैंक पर आया है। भारत का कोई भी जो शहर है वो यहाँ पर टॉप 100 में नहीं आया है। ये पॉइंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम देखें तो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट केवल रैंकिंग नहीं बल्कि यह बताता है कि जो किसी भी शहर में रहने वाले लोगों की जो जीवन की गुणवत्ता है वो कितनी उनको मिल रही है, कितना अच्छा वहाँ के लोगों का जीवन है। और भारत की तेज आर्थिक प्रगति के साथ साथ जो अब स्वास्थ्य, सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी शहरों के निर्माण, इसके साथ ही अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी कि लोगों को जो है अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध हो और जो है अच्छी जीवन की गुणवत्ता जो है यहाँ पर उपलब्ध हो। इस बात का जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे न केवल नागरिकों का जीवन बेहतर होगा बल्कि भारत की जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक जो यहाँ पर इनकी जो भारत की जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट है वो यहाँ पर बढ़ेगी, यानी कि भारत भी जो है इसमें शामिल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत जो है इस रिपोर्ट में शामिल हो सकेगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपसे पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।